गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एकादशी के उद्यापन का पारायण कराया गया था। वहां पर मैंने जो समझाया था उद्देश्य एकादशी का ये नहीं है कि इतने साल तक आपने एकादशी का व्रत कर लिया। जीवन में छुपा हुआ अब तक का जितना भी कूड़ा करकट है उसको बुहार करके बाहर निकालने का अर्थ है एकादशी का उद्यापन। और इसी के लिए आत्मविद्या, योग विद्या, इसका निर्धारण किया गया है। अब मैं इसी पर बोलूंगा। और इसका आधार है आत्मा। जीवन का जो आधार है वो आत्मा है और जीवन का जो उद्देश्य है वो मुक्ति है। उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए? देखिए, जहां हम संसार में रह सकते हैं, रहते हैं, उससे संबंध को नहीं तोड़ा जा सकता। ये सबको पता है, सब जानते हैं कि संसार बंधन का कारण है। परंतु मुक्ति भी इसी में ही छुपी है। बंधन का कारण भी योग है और मुक्ति का कारण भी योग है। योग माने जोड़ना। मन का कार्य है संसार का संचालन करना और अध्यात्म का कार्य है मुक्ति को पाना। अगर उसको पाना चाहते हैं मैं इसमें एक बात कहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। महर्षि याज्ञवल्क्य के एक शिष्य थे। वो महर्षि याज्ञवल्क्य के बड़े प्रिय थे क्योंकि होनहार वो बच्चा था। जब उसकी विद्या पूर्ण हो गई तो गुरु कार्य की दक्षिणा लेकर के उसको गांव भेज दिया गया। उसके आगमन की सूचना पाकर के गांव में बड़ी तैयारियां हुई क्योंकि बच्चा बहुत होशियार था। बच्चा गांव में पहुंचा। मां बाप को अपने बच्चे पर बहुत गर्व हुआ कि हमारा बच्चा इतना पढ़ लिख करके आया है। अब क्योंकि वो समाज में आया है
तो अब उस विद्या को समाज में उतारना है। गुरु ने यही दक्षिणा ली थी। उन्होंने कहा अब आपको गुरु कार्य करना है। अब वो बस यही समझा कि मुझे बस गुरु कार्य करना है, संसार का कोई काम नहीं करना। माता पिता ने कहा कि बेटा हम तेरी शादी करना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बच्चा ज्ञानी था, उसने कहा मेरी शादी आपका बंधन नहीं है, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करना चाहता। जो स्थिर नहीं है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो स्थिर है उसी काम को करना चाहता हूं। मां बाप बड़े परेशान हुए, कुल कैसे चलेगा। खूब समझाया, धमकाया, पर बच्चा नहीं माना। अंत में माता पिता याज्ञवल्क ऋषि के पास गए और अपनी व्यथा उनको बताई। उनकी व्यथा को सुनकर के उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि उसको मेरे दोबारा से मेरे पास भेज दीजिए, उससे कह देना तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। वो गुरुकुल जाता है, कुछ दिन गुरुकुल में रह करके गुरुकुल के कार्यों में वो निपुण था, कुछ दिन रहा। एक दिन गुरुदेव ने कहा फला वाटिका में जाओ और मेरे लिए फूल तोड़ के लाओ। वो गया, फूल तोड़ने लगा। इतने में उस वाटिका का मालिक आ गया। उसने देखा मेरी बगिया को उजाड़ रहा है। वो दौड़ करके, उसके हाथ में लठ था, दौड़ करके उसकी तरफ भागा उसको मारने के लिए। बच्चे ने भी देख लिया ये मुझे मारने आ रहा है, तो वो भाग लिया वहां से फूल लेकर के। बच्चा आगे आगे, मालिक पीछे पीछे। अपनी जान बचाने के लिए वो और तेज दौड़ने लगा, पर पीछे मालिक भी तेज दौड़ने लगा। अंत में जाकर के वो आश्रम में घुस गया और पीछे से वो मालिक भी घुस गया। जाकर के वो बच्चा गुरुदेव के पीछे, याज्ञवल्क जी के पीछे जाकर के छुप गया, मुझे बचाओ। उन्होंने जो मारने के लिए आया था उसकी तरफ हाथ उठा करके इशारा करिए, आप रुकिए। बच्चे से कहा ये शरीर तो मरण धर्मा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये तुझे मार देता तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कहने लगा मैं तो मर जाता है, तो क्या तुझको मरना नहीं है? ये तो नश्वर है, इससे फिर तेरा क्या लगाव है? वो कहता है गुरुदेव इससे तो मेरा लगाव है। उन्होंने कहा क्यों, आखिर क्या मतलब है उस लगाव का? महर्षि याज्ञवल्क उसको समझाते हैं कि इस लगाव का अर्थ है, ये आत्मा कह रही है, तू नहीं कह रहा है। इस समय आत्मा कह रही है, परिस्थिति ये है कि बचने में फायदा, इसलिए तू भाग।
और बचने के लिए इसलिए कह रही है, मरण धर्मा तो ये है, पर उससे पहले जो इससे तुझे काम लेने हैं वो काम कर ले, और ऐसे काम कर ले जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। वो काम मत करना जिससे तू इसमें फंस जाए, वो काम नहीं करना। जो मालिक आया था वाटिका का, उसको कहा पुष्प मैंने मंगाए हैं अपनी पूजा के लिए, मुझे भगवान को देने हैं। मालिक हाथ जोड़ करके चला गया, भगवान को दे दीजिए आप। अब उस बच्चे की समझ आती है कि तू अगर संसार से संबंध ही नहीं रखेगा तो मुक्ति कैसे होगी? तू तो उसी अवस्था पर रहेगा जिस पर तेरा जन्म हुआ है। इसलिए कर्म का विस्तार करके कर्म के बंधन से अपने आप को छुटाना होगा। गुरु ने बच्चे को फिर घर भेजा, फिर कहा काम करने के लिए भेज रहा हूं, अब से मेरा काम करना। अब बच्चे को दोनों बात समझ आ गई। मुझे आत्म विस्तार के लिए संसार में उन कर्मों को करना होगा जो मेरे नसीब के साथ जुड़े हैं, और उन कर्मों से मुझे मुक्त करना होगा। मैंने भी सबसे कहा था, एकादशी के व्रत का उद्देश्य यही है कि जो कूड़ा कबाड़ हमारे कर्मों के द्वारा हमारे जीव के साथ जुड़ा है, उसको हमको छुटाना है। मन और आत्मा का अपना स्वभाव है। मन और आत्मा, बेटा ठीक से देख लीजिए, मन और आत्मा का दोनों का अपना अपना स्वभाव है। सर्वोपरि सर्वस्व आत्मा है। मन को आत्मा के कर्म के लिए आधार बनाया गया है और उसको संसार दिया गया है। मैंने भी आपसे कहा था पिछले दिनों के प्रवचन में, आपकी दुनिया पर आपका मनोराज है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके राज्य में दखल दे सके। इतना तकड़ा आपका उसमें नियंत्रण है। जो उस नियंत्रण को कमजोर करता है, कौन सा? अभी कहा आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा सर्वस्व है। जिसने आत्मा के नियंत्रण को कमजोर कर दिया, वो संसार के बंधन में बंध गया। कितना बंध गया? जितना आत्म नियंत्रण खत्म कर लिया। योग विद्या क्या है? मन पर मन और आत्म, मन पर राज मत कहिए, ये कहिए मन और आत्मा का विलय। योग मन का और आत्मा का जुड़ाव, यानी कि आत्मा का मन के साथ है, पर मन का आत्मा के साथ लगाव हो जाए। बेटा समझ नहीं आई हो तो बात पूछ सकते हैं। और वो तभी होगा
जब आपका लक्ष्य सामने होगा, संसार में आपका लक्ष्य होगा, बहुत अच्छे से सुन लीजिए, जब आपका लक्ष्य संसार में होगा, जिसको फर्ज कहते हैं या कर्ज कहते हैं, वो तो संसार में ही लेन देन से पूरा होता है, अपने रिश्तों में पूरा होता है। तो हमें उन रिश्तों को निभाना पड़ेगा। इसलिए बच्चे को शादी करने के लिए कहा गया, अपने संबंधों का विस्तार करें और उसमें रह करके संसार को बसाने का काम करें, लक्ष्य का निर्धारण करें। मुक्ति, मुझे इतने काम करने हैं जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। जहां मन परम सात्विक कर्म करने लग जाए, सबके सब अंदर से देख लेना, बुराइयां हमको तोड़ती हैं, मजबूर करती हैं बुरे काम करने के लिए। क्या हम करते नहीं हैं बुरे काम? क्या हमारी बुरी सोच में बुराई है या नहीं है? इसी योग के बारे में कुछ तत्वों का उद्घाटन परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कराया जाएगा। ये ब्रह्म विद्या है। गुरुदेव ने इसके 7 सिद्धांत दिए हैं, 7 चरणों में बांटा है और हमको बांधा है। सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। कल मैंने एक प्रवचन दिया था, उसमें एक शब्द बोला था स्थिरता, स्थिरता पर प्रवचन दिया था। जब हमारी बुद्धि में स्थिरता आएगी तो मन भी मजबूत होगा। जब हमारी बुद्धि में स्थिरता आएगी, बुद्धि उतनी ही कमजोर है जितनी उसमें दुर्बुद्धि आ गई है। नहीं बेटा, दोनों का संबंध होता है। आत्मज्ञान तो आत्मा से ही होता है, पर जब मन आत्मा के साथ जुड़ जाए, बेटी शब्द को समझ लेना, आत्मा तो मन के साथ जुड़ी है, तभी आप इच्छा कर रहे हैं, तभी आपकी गति हो रही है। बस मन को आत्मा के साथ जुड़ना है। बेटा, कह देने से इंद्रियां वश में नहीं आती। और आप देखिए एकादशी का कितना कठोर व्रत किया है, उससे भी नहीं आती। अब जो आपको 7 विद्याओं के बारे में बताया जाएगा वो यही होगा, किस तरह से अपनी इंद्रियों को आप अपने मन के बस में कर सकें और मन को आत्मा के बस में। बेटा, साइकिल चलाने वाले की साइकिल के नट बोल्ट अगर लूज हो जाए, ढीले हो जाए, तो साइकिल लचर पचर करने लग जाती है। ज्ञान से ही इंद्रियों के नट बोल्ट टाइट किए जा सकते हैं। वहीं से योग का कार्य शुरू होगा। तो इन 7 विद्याओं को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप
अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करना। अपने आप उस प्रभाव को आप पाएंगे। कल मैं जो समझा करके आया हूं, स्थिरता पर कल बोला था सारा। जब तक आपके अंदर स्थायित्व नहीं आएगा, आएगा तो मंत्र से आएगा, मंत्र से आएगा, यज्ञ से आएगा। प्रयास करें, प्रयत्न करें उसमें। समय बढ़ता जा रहा है, ध्यान की तरफ चलेंगे, योग की तरफ चलेंगे। ध्यान मुद्रा, मन में स्थिरता, शब्द बोला स्थिरता। गति का मतलब परिवर्तन, अस्थिर का मतलब लक्ष्य से भटक जाना। लक्ष्य को निर्धारित अपने सामने, आंखों के सामने कर लीजिए। पहला लक्ष्य, मन और आत्मा का एकीकरण। मन को आत्मा के साथ जोड़िए। गहरी लंबी श्वास। ओ मन और आत्मा के जो विरोधी गुण हैं, दुर्गुण हैं, उनके साथ संघर्ष। ओ इधर उधर ना जाने दें, मन को स्थिर करें, आत्मा का प्रभाव उस पर डालें, जिससे उससे जैसे शीशे पर प्रकाश डालते हैं तो उसका प्रत्यावर्तन होने के कारण वो उसी पर जाकर के पड़ता है। अंदर के संसार को जागृत करना है। ओ
ओ ओ मनोरात्मा को एक करिए। लक्ष्य निर्धारित है, आज का लक्ष्य निर्धारित है। मन को आत्मा किससे जोड़ना है? ओ ओ ओ हर एक आदमी, आप में से हर एक इस बात को देखें, विरोधी तत्वों से ही विरोध पैदा होता है। विरोध के दुर्गुण को आपको नष्ट करना है। जैसे भी आप विरोध को रोकने लग जाएंगे, अंदर से देखना, उसने मेरा ये किया, उसने मेरा ये किया, ये भटकाव है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका मनोराज हो तो। जो आत्मा प्रदत्त है, उन विरोधी तत्वों को जो आपके अंदर विचार के रूप में उठते हैं, उन पर नियंत्रण। ओ ओ ओ रोक करके देखिए अभी विचारों को, विरोधी विचारों को रोक करके देखिए। अंदर से जजमेंट लीजिए, अपना फैसला अंदर से खुद करिए। अगर आपने ये काम किया तो इसी क्षण अंतराल में आपको हल्कापन लगेगा, शांत, स्वस्थ, संतुष्ट, प्रसन्न अनुभव करेंगे। ये कसौटी है इसकी, ये इसकी कसौटी है। कस करके देखें अपने आप को, करें। ओ ओ
अब याद रखना, जो भी बोला है अगर आप उसको करेंगे तो सांसारिक सुख, जो सुख है उनका स्वरूप बदल जाएगा। सांसारिक जो सुख है उनका स्वरूप बदल जाएगा। क्या स्वरूप बदल जाएगा? इन्हीं कामों में आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। ये कसौटी है। परिवर्तन आपको लाना होगा और गुरु कृपा से आएगा। आप लोगों को मैंने कहा था हमारा गुरु बहुत समर्थ है, पर अपने गुरु को समर्थन हमको देना है। आपका समर्थन कितना है? समर्थन कर्म के प्रति होता है। ये जो कुछ चल रहा है गुरुदेव की ही कृपा है। उनकी कृपा को आप लें, यही समर्थन है। वो आपका भला करेंगे। ओ आपका मन पर काबू हो जाएगा तो इंद्रियों पर संयम अपने आप हो जाएगा। दृष्टि जो दिग्भ्रांत है उसमें दिग्दर्शन हो जाएगा। दृढ़ता के साथ करें, स्थिरता लाएं। ओ वस्तुओं का सुख लेते हो, बुद्धि काम करती है, मन भी उधर ही काम करता है।
सुख की तरफ। चटोरा व्यक्ति जिस अपने चटोरेपन को करता है उसका गला पत्थर कर देता है, वो पत्थर बन जाता है, ऐसी बीमारी बन जाता है, लाइलाज हो जाता है। सारे रोगों का, सारे दुखों का अगर नाश करना है तो स्थिरता, स्थिरता। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा। रहम करे भगवान, मेरी आत्मा मुझ पर रहम करे, मेरा गुरु मुझ पर रहम करे। तमसो मा ज्योतिर्गमय। संसार में सब कुछ है, सब ईश्वर प्रदत्त है, प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। अस्थो मा सद्गमय, असतो मा, अस्तो मा, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। इस तंद्रा को उतारना है, अज्ञानता को उतारना है, आत्मज्ञान के प्रकाश से अपने आप को भरना है। आज जो समझाया है, हो सके अगर समझ ना आया हो तो दोबारा से सुन लें, कल को अपने अनुभव लिखें, परिवर्तन दिखाई देगा, अपने अनुभव लिखें। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं।